हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले ऑपरेटर की, दैट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली हम यूज़ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे मॉडुलस, फ्लोर डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न एंड एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन परफॉर्म करेगा हमारा प्लस। प्लस है यहाँ पे ऑपरेटर, और प्लस जो ऑपरेशन पर ऑपरेट करेगा दैट वन इज़ एडिशन। प्लस का यूज़ करके हम एडिशन करेंगे। ये क्या करेगा, ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। जो भी दो वैल्यू हम देंगे, जो भी ऑपरेंड होगा दो वैल्यू, उनको ये ऐड करेगा। तो यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे पाइथन में कैसे ये वर्क करेगा। एक वेरिएबल हमने यहाँ लिया है a, इसमें हमने वैल्यू असाइन की 5। सेकेंड वेरिएबल हमने लिया b, देन असाइन द वैल्यू 2। आफ्टर दैट a प्लस b मीन्स दोनों जो वेरिएबल हमने लिया था, इनमें जो वैल्यू असाइन किए हैं, इन दोनों नंबर को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और यही एडिशन इसका ऑपरेशन होगा जो परफॉर्म कर रहा है हमारा प्लस ऑपरेटर। तो a प्लस b, a को b से प्लस किया हमने, हमें आउटपुट मिलेगा 7, क्योंकि 5 प्लस 2 होता है 7। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको एक थर्ड वेरिएबल के में भी स्टोर करवा सकते हैं। देन प्रिंट सी, हमारा आउटपुट आ जाएगा 7। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, प्रिंट, हम चाहते हैं मैसेज के साथ हमारा आंसर आए, एडिशन इक्वल टू सी, कॉमा, हमारा आंसर आ जाएगा 7। इसे हम आइडियली पे और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे दैट वन इज़ माइनस, और ये ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दैट वन इज़ सब्ट्रैक्शन। ये माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, दो नंबर को, इट सेपरेट्स टू नंबर, ये दो नंबर को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा, माइनस कर देगा। यहाँ पे पाइथन में एज एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल हमने लिया a, हमने इसमें एक वैल्यू असाइन की है। दूसरा वेरिएबल हमने लिया 2, इसमें हमने एक वैल्यू असाइन की 2। हमारे पास दो नंबर आ गए, ये दो नंबर को सेपरेट करता है, हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, दोनों ऑपरेंड है। यहाँ पर हमने a माइनस b किया, a में जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से माइनस हो जाएगी, और जो भी आउटपुट होगा हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। a माइनस b, 5 माइनस 2 देन इक्वल टू 3, हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया है। माइनस ऑपरेटर ने दोनों नंबर को सेपरेट कर दिया है, तो माइनस ऑपरेटर ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया दैट वन इज सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए जो साइन हम लोग यूज़ करते हैं दैट वन इज़ एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक हम ऐसे मैथ्स में हम इसको क्रॉस करके लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन हम यहाँ जो साइन यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, जनरली हम लोग कंप्यूटर में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर परफॉर्म करेगा जो ऑपरेशन दैट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन करेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी दो वैल्यूज़ होंगे उन्हें ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हैं, दो वैल्यू लिए हैं दो वेरिएबल में। पहला वेरिएबल a है हमारे पास, इसमें एक वैल्यू असाइन की हमने 5। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास 2, इसमें एक वैल्यू हमने असाइन की 2। दोनों वैल्यू को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, दिस एस्ट्रिक ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेशन करेगा। a मल्टीप्लाइड बाय b, a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया है, दिस वन इज़ मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ये एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लाई कर देगा a और b को और हमें आउटपुट देगा 10। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बैक स्लैश। प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में हम डिवीज़न के लिए बैक स्लैश यूज़ करते हैं, जो हम मैथ्स में यूज़ करते थे। ये यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश। तो ये ऑपरेटर हेल्प करेगा, परफॉर्म करेगा जो ऑपरेशन, दैट वन इज़ डिवीज़न। तो बैक स्लैश जो ऑपरेटर है, जो डिवीज़न ऑपरेटर है, वो परफॉर्म करेगा डिवीज़न। डिवीज़न डिवाइड्स ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय राइट ऑपरेंड। जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसको राइट साइड के ऑपरेंड से वो डिवाइड कर देगा। जो भी लेफ्ट साइड में नंबर होगा, वैल्यू होगी, उसे वो राइट साइड की वैल्यू से डिवाइड कर देगा। मीन्स अगर लेफ्ट साइड में 5 है तो 5 को 2 से डिवाइड कर देगा। 6 डिवाइडेड बाय 4, देन लेफ्ट साइड में 6 है तो 6 को डिवाइड करेगा 4 से। यहाँ पे हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कैसे वर्क करेगा पाइथन में। दो वेरिएबल लिया है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो नंबर तो चाहिए ही। तो पहला है हमारा वेरिएबल a, जिसमें हमने पहली वैल्यू असाइन की है 5। सेकेंड वेरिएबल हमने लिया है b, उसमें असाइन किया है 2। देन a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे हमने बैक स्लैश यूज़ किया है डिवीज़न, एज अ डिवीज़न ऑपरेटर जो डिवाइड करेगा दोनों नंबर को। लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा। मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा फ्लोट वैल्यू 2.5। जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वैल्यू इसने हमें दिया है डिवीज़न ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडुलस की। मॉडुलस के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज साइन। जो आप परसेंटेज के लिए यूज़ करते थे, ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है मॉडुलस के लिए, परसेंटेज साइन यूज़ किया है एज अ ऑपरेटर। तो मॉडुलस के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये परसेंटेज साइन है, जो आप जनरली परसेंटेज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस के लिए यूज़ होगा। मॉडुलस क्या करता है, डिवाइड्स ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय राइट ऑपरेंड। ये भी क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा और हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो हमें ये रिटर्न करेगा। जैसे 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा लास्ट में, रिमाइंडर 1 आता है। 1 वैल्यू यहाँ पे ये पूरे फुल डिवीज़न नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर वैल्यू लेफ्ट रह जाएगी। जैसे यहाँ पे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं 4, देन 1। यहाँ पे 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू रह गया यहाँ पे 1। तो ये मॉडुलस हमें एज आ आउटपुट देगा। जो भी रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है, ये वैल्यू मॉडुलस हमें रिटर्न करेगा। ये हमें क्वेश्चन वैल्यू नहीं, ये हमें रिमाइंडर वैल्यू देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लोर डिवीज़न की। फ्लोर डिवीज़न को हम इंटीजर डिवीज़न भी कहते हैं।
फ्लोर डिवीज़न यहाँ पे पाइथन में इंटीजर डिवीज़न है। ये क्या करेगा, ये डिवाइड्स एंड रिटर्न्स द क्वोशेंट बाय रिमूविंग डेसिमल। जो भी क्वोशेंट वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा, लेकिन वहाँ से क्या करेगा, डेसिमल को रिमूव कर देगा। इसके लिए हम डबल बैक स्लैश सिंबल का यूज़ करते हैं। ये इसका ऑपरेटर है डबल बैक स्लैश। इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट वन इज़ फ्लोर डिवीज़न। यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये है फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन, इंटीजर डिवीज़न विद द हेल्प ऑफ डबल बैक स्लैश। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है इंटीजर डिवीज़न। इंटीजर डिवीज़न डिवाइड करेगा, रिटर्न करेगा क्वोशेंट वैल्यू रिटर्न करेगा डेसिमल को रिमूव करके। जैसे हमने यहाँ पे एक डिवीज़न किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 -1 डेसिमल 0 देन 5 देन 10 देन 0। हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू आई है 2.5। लेकिन फ्लोर डिवीज़न में क्या होगा, ये हमें डेसिमल वैल्यू नहीं देगा, ये हमें रिटर्न करेगा ओनली 2। डिवीज़न में होता था, जहाँ डिवीज़न में हमें 2.5 यानी डेसिमल वैल्यू के साथ रिटर्न मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू रिमूव होकर हमें आउटपुट में जो क्वोशेंट वैल्यू है मिले, तो हम फ्लोर डिवीज़न इंटीजर डिवीज़न का यूज़ करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। हमने 2 वैल्यू लिया है, ए इसमें असाइन किया 5, बी वेरिएबल इसमें असाइन किया 2 ऑपरेंड आ गए हमारे पास 2। इस ऑपरेंड पे ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमारे पास जो ऑपरेटर है डबल बैक स्लैश, इसका काम है इंटीजर डिवीज़न करना। तो इन दोनों का ये इंटीजर डिवीज़न करेगा, ये डिवाइड करेगा लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से और रिटर्न करेगा हमें क्वोशेंट वैल्यू रिटर्न करेगा विदाउट डेसिमल। ये डेसिमल के साथ वैल्यू रिटर्न नहीं, आउटपुट हमें जो क्वोशेंट वैल्यू है रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ डेसिमल के पहले जो वैल्यू होगी उसे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ होता है एक्सपोनेंट ऑपरेशन के लिए। पाइथन में हम डबल एस्ट्रिक को यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट वैल्यू लाने के लिए। जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये ऑपरेटर दैट वन इज़ एक्सपोनेंट ऑपरेशन। एक्सपोनेंट ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई द बेस एज मैनी टाइम्स एज गिवन इन द एक्सपोनेंट। जो बेस वैल्यू है उसको उतनी बार डिवाइड करेगा जितना उसका एक्सपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2 पावर बाय 2, ये इसका बेस है एंड दिस वन इज एक्सपोनेंट। तो बेस को उतनी बार डिवाइड करेगा जितनी बार एक्सपोनेंट में कहा गया है। यहाँ पे कहा गया एक्सपोनेंट में 2 बार इसे हमें मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 2 to 4। एक्सपोनेंट के लिए हम यहाँ पे डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं पाइथन में कैसे वर्क कर रहा है ये। ए हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें 2 दिया एज अ बेस वैल्यू। बी वेरिएबल हमने लिया, इसमें 2 दिया एज अ एक्सपोनेंट वैल्यू। देन यूज़ द ऑपरेटर एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्सपोनेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा जितनी बार हमने एक्सपोनेंट में उसको बोला हुआ है बेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 वैल्यू है हमारे पास, 2 ऑपरेंड है हमारे पास। इसकी लेफ़्ट साइड में जो है ये है इसका बेस वैल्यू, राइट साइड में जो है ये इसका हो जाएगा एक्सपोनेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हमने रखा बेस वैल्यू और ये हो गया एक्सपोनेंट वैल्यू। जैसे ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे हमें पाइथन में मिलेगा हमारे बेस वैल्यू का एक्सपोनेंट। तो 5 का बेस था और 2 एक्सपोनेंट,
देन आंसर आउटपुट इज़ 25। ये थे हमारे 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किया। यहाँ पर हम 2 ऐसे ऑपरेटर हैं जो स्ट्रिंग में अलग तरीके से काम करते हैं, उनका कुछ अलग परफॉर्मेंस है वहाँ पे, उसे हम देखते हैं नोट में। तो यहाँ नोट में हम देख रहे हैं प्लस ऑपरेटर जो हम एडिशन के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज़ कर रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम लोग वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर जो है जब हम इसको स्ट्रिंग के साथ 2 स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये कॉनकैटिनेट कर देता है 2 स्ट्रिंग को, मीन्स एक दूसरे के साथ वो जॉइंट कर देता है 2 स्ट्रिंग्स को। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। हमने एक वेरिएबल लिया, हमने इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन किया है। अगर स्ट्रिंग के लिए और बाकी डेटा टाइप्स आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डेटा टाइप्स इन पाइथन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारे डेटा टाइप्स ऑपरेटर्स डेटा टाइप्स क्लियर हो जाएं पाइथन के। स्ट्रिंग्स ए वेरिएबल में हमने हेलो वैल्यू असाइन की, बी वेरिएबल में हमने वर्ल्ड वैल्यू असाइन की। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं। अब हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे हेलो अलग प्रिंट होगा, वर्ल्ड अलग प्रिंट होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे एक सिंगल लाइन में दोनों को लाने के लिए ए प्लस बी। तो स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है 2 स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ये देखिए आउटपुट में आ गया है। जैसे हमने प्लस ऑपरेटर के साथ दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, दोनों एक साथ आउटपुट स्क्रीन पे आ गए। अदरवाइज़ हेलो अलग प्रिंट होता और वर्ल्ड अलग प्रिंट होता। तो दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, एक ही लाइन बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया है प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का जनरली हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज़ करते, एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब हम इसे स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, जब हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ इसे यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, रिपीट कर देता है स्ट्रिंग को। जितने टाइम हम उसको रिपीट करने के लिए कहेंगे उतने टाइम ये रिपीट कर देगा। कैसे? एक वेरिएबल हमने लिया, इसमें एक वैल्यू दे दी हेलो। इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर एस्ट्रिक दिया और एक नंबर असाइन किया इसके राइट साइड में। ये इंटीजर वैल्यू बताएगा कि कितने टाइम्स हम चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो रिपीट हो। तो यहाँ हमने 2 टाइम्स रिपीट करने के लिए कहा है, तो हमारा हेलो 2 टाइम्स रिपीट होकर प्रिंट हुआ है। देख सकते हैं आप आउटपुट में, तो ये 2 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम प्लस को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में एज अ कॉनकैटिनेट ऑपरेटर, और एस्ट्रिक को हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में एज अ रिपीट ऑपरेटर, जो रिपीट करेगा वैल्यू को। तो वैल्यू को रिपीट करना है स्ट्रिंग में तो हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, और कॉनकैटिनेट करना है 2 वर्ड्स को एक साथ जोड़ना है तो स्ट्रिंग में हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर को। तो ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को अब हम पाइथन आईडीएल में यूज़ करेंगे। इसके लिए जो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है एडिशन, उसको यूज़ करने के लिए हमने पहला वेरिएबल लिया है ए, इसमें हमने वैल्यू असाइन की 5। सेकेंड वेरिएबल बी, वैल्यू असाइन की 2। देन एंटर ए प्लस बी, प्लस हमारा एडिशन ऑपरेटर है जो दोनों वैल्यू पे, दोनों ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड दैट ऑपरेशन इज एडिशन। तो 5 + 2 = 7। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं,
एक और वेरिएबल हमने लिया सी, जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर करवाएंगे, इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो भी आंसर होगा, जो भी एडिशन के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी में, सी वेरिएबल में। देन प्रिंट सी, इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस सी। हम इसे एक मैसेज के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास एडिशन, कोई भी अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वैसा ही आपको आउटपुट में मिलेगा। देन कॉमा और सी, जिसमें हमारा आंसर स्टोर हुआ है। देन क्लोज द पैरेंथेसिस, एडिशन इक्वल टू 7। तो हमने एक कमेंट के साथ, एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाया है अपने आंसर को। हम वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को एक साथ एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू, अगर वैल्यू इक्वल हो तो ये हम देखेंगे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की। तो इसके लिए हमने फिर से एक वेरिएबल ले लिया है, या हम उसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं यहाँ पे जो हमने लिया था, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2। तो हम a माइनस b करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3। a से 2 माइनस हुआ, दो ऑपरेंड थे हमारे पास a एंड b, और यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर है माइनस, जो ऑपरेशन करेगा सब्ट्रैक्शन का। देखिए 5 को 2 से माइनस करके हमें आंसर मिल चुका है 3। नेक्स्ट हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाइड बाय b, आंसर 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीज़न, a डिवाइडेड बाय b। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2.5 डेसिमल के साथ क्वेश्चन वैल्यू आया है, हमने डिवीज़न यूज़ किया, बैकस्लैश यूज़ किया है। तो नाउ आफ्टर डिवीज़न हमारे पास है मॉडुलस, a मॉडुलस सिंबल b 1, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर वैल्यू देता है मॉडुलस। नेक्स्ट ए हमारे पास था। नेक्स्ट इंटीजर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न हमें जो क्वेश्चन वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्वेश्चन वैल्यू विदाउट डेसिमल होगा। जैसे डिवीज़न में हमें ये डेसिमल के साथ दे रहा था क्वेश्चन वैल्यू, लेकिन यहाँ फ्लोर डिवीज़न अगर हम चाहते हैं बिना डेसिमल का क्वेश्चन वैल्यू तो हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करेंगे। फ्लोर डिवीज़न के लिए डबल बैकस्लैश b एंटर। देखिए 2 इसने भी डिवाइड किया, लेकिन इसने जो क्वेश्चन वैल्यू हमें दिया है वो विदाउट डेसिमल वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की, a डबल एस्ट्रिक फॉर एक्सपोनेंट। देखिए 25 आ गया, a में था 5, b में था 2, देन 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, 5 5 सा 25 आ गया हमारे पास। और हमने देखा था कि प्लस को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करने पे वो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर देता है। तो हम यहाँ देखेंगे इसका एग्जांपल, a इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिया हमने हेलो, एक और वेरिएबल हमने लिया, इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया हमने वर्ल्ड। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। a को हमने प्रिंट करवाया ओनली हेलो, b को हमने प्रिंट करवाया
ओनली वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं कि दोनों एक लाइन में एक साथ रहे, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो हम इसके लिए जो कॉनकैटिनेट ऑपरेटर यूज़ करेंगे दैट वन इज़ प्लस। तो प्लस को अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो वो कॉनकैटिनेट कर देता है ए प्लस बी। अब हमने ए और वैल्यू की वैल्यू चेंज कर दी है, ए में हेलो है, बी में वर्ल्ड है, देन एंटर हेलो वर्ल्ड, दोनों कॉनकैटिनेट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एस्ट्रिक, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज़ किया था नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ एस्ट्रिक को यूज़ करने पे वो एस्ट्रिक उस वैल्यू को रिपीट कर देता है जितने नंबर ऑफ़ टाइम हम उसको रिपीट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे हम ए को रिपीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक, हम कहते हैं ये 3 टाइम्स इसे रिपीट कर दे, देन एंटर हेलो हेलो हेलो, 3 टाइम्स ये रिपीट हो गया है। तो प्लस हमने यूज़ किया स्ट्रिंग्स को, 2 स्ट्रिंग या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए। एस्ट्रिक को हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हम उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं हम एस्ट्रिक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर, और देखा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, देन डिवीज़न ऑपरेटर, देन मॉडुलस ऑपरेटर, देन फ्लोर डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न ऑपरेटर, देन एक्सपोनेंट ऑपरेटर। देन हमने देखा कि स्ट्रिंग के साथ एडिशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, एस्ट्रिक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। और एक चीज़ हमने देखा यहाँ पे कि हम आइडियली में पाइथन में हम कितने तरीके से अपने जो भी आउटपुट हम देखना चाहते हैं उसे प्रिंट करवा सकते हैं। पहले आपने देखा यहाँ पे हमने सिर्फ सी की हेल्प से अपना जो रिटर्न वैल्यू जो आंसर था उसको प्रिंट करवाया। मैंने इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, काफ़ी इजी वे में समझाया है सारा ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।